ध्रुव राठी की वीडियो के बारे में बात कर लो तो व्यूज ऐसे आते हैं जैसे मेरी वो फुफ्फो का बेटा है। और व्यूज आते हैं किसको बुरे लगते हैं? पैसा भी तो कमाना है ना, घर भी तो चलाना है ना। खैर मजाक सब अपनी जगह पे। ध्रुव राठी की नई वीडियो आई है, न्यूक्लियर सबमरीन एक्सट्रीम टेक्नोलॉजी हाउ डू दे वर्क, इंडियन नेवी। ध्रुव राठी इंडियन नेवी, इंडियन नेवी के बारे में जानने को हमें मिलेगा इस वीडियो में। और वीडियो देखते हैं ताकि हमें कुछ नया जानने को मिले जो हमें नहीं पता हो, और साथ साथ बताते रहेंगे, साथ साथ रिव्यू करते रहेंगे वीडियो रोक रोक के, जो जो चीज़ नहीं पता चलेगी या कुछ नया जानने को मिलेगा। और देखते हैं फिर वीडियो। सब्सक्राइब कर लें अपने नबील वर्स को ताकि आपको इस तरह की और वीडियोस देखने को मिलती रहे। हियर वी गो। नमस्कार दोस्तों, इमेजिन करो आप अस्सलाम समुद्र में एक वालेकुम। नाव पर खड़े हो, समुद्र की साफ सुहानी हवा का आनंद उठा रहे हो। तभी अचानक से आपको ये दिखाई देता वेल, यार वेल्स देखनी है मुझे, वैसे मेरा ख्वाब है। है एक भयंकर मिसाइल पानी के अंदर से बाहर निकलती है। और ये कोई छोटी मोटी मिसाइल नहीं, ये एक न्यूक्लियर मिसाइल है जो धरती के दूसरे कोने में एक न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकती है, हजारों किलोमीटर दूर। इमेजिन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज के दिन पॉसिबल है सबमरीन्स की वजह से। ये जो वीडियो आपने देखा, ये यूएस नेवी के द्वारा कंडक्ट किया गया ट्राइडेंट 2 मिसाइल का टेस्ट था, जिसे लॉन्च किया गया एक यूएस ओहायो क्लास सबमरीन से। ट्राइडेंट 2 की ये मिसाइल सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी एसएलबीएम्स की कैटेगरी में आती है। ये दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। इन एसएलबीएम्स की एस्टिमेटेड यील्ड 475 किलोटन है। इसे आप कंपेयर करो हिरोशिमा पर गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब से, जिसकी यील्ड 12 से 13 किलोटन। आज के जमाने में ऐसे हथियारों को सबमरीन्स में रखा जाता है, और ये सबमरीन्स घूम रही हैं दुनिया के समुद्रों में हाईली क्लासिफाइड सीक्रेट लोकेशंस पर। आज के इस वीडियो में आइए इन सबमरीन्स को गहराई से समझते हैं। क्या है इनके पीछे की टेक्नोलॉजी और ये एग्जैक्टली कैसे काम करती है। दोस्तों, सभी सबमरीन्स एक बेसिक प्रिंसिपल पर काम करती हैं, जिसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहा जाता है। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपने इसके बारे में स्कूल में भी पढ़ा होगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट भूल पानी के गए अंदर पर डूबता है, उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसे बॉयंट फोर्स कहा जाता है। और ये उतना फोर्स पानी उतना वो ही होता हटाता है है। जितना वजन इस याद आ फ्लूइड का गया। डिस्प्लेस हुआ इस ऑब्जेक्ट के डूबने से। जब सबमरीन का खुद का वजन उतना ही होता है जितना पानी उसने डिस्प्लेस किया, तो सबमरीन एक न्यूट्रल बॉयंसी के लेवल पर होती है। इसका मतलब पानी में वो एक कांस्टेंट डेप्थ पर रहेगी। जब सबमरीन को पानी के अंदर डुबाना हो, तो उस पर लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होना चाहिए बॉयंट फोर्स से। इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है टैंक्स होते हैं बैलिस्टिक ना। टैंक्स का। ये दो टैंक्स हैं जो आमतौर पर सबमरीन के दो एंड्स में लगे होते हैं। जब सबमरीन सरफेस पर होती है तो इनमें हवा हवा भरी होती जाती है, है। जिसकी मदद से वो फ्लोट कर पाती है। और पानी के अंदर ले जाने के लिए इन्हीं बैलिस्ट टैंक्स पानी को आ पानी से जाता है। भरा जाता है, ताकि सबमरीन का वजन बढ़े और वो अंदर डूबने लगे। पर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जब अंदर चली जाती है सबमरीन तो हवा कैसे भरते हैं उसके अंदर के पानी बाहर निकल जाए। और वो मतलब काफ़ी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ने हवा को वो करके रखना पड़ता होगा, कंप्रेस करके रखना पड़ता होगा, ताकि जब उसमें भरे तो पानी बाहर आ जाए। कुछ इस टाइप का होता होगा। ऐसे केस में हम कहेंगे यहाँ पर नेगेटिव बॉयंसी है। तो एक सबमरीन की डेप्थ यहाँ पर कंट्रोल करी जाती है बैलिस्ट टैंक्स में वाटर लेवल एडजस्ट करके। ये तो हो गई वर्टिकल मूवमेंट ऊपर नीचे जाने के लिए। अब पानी के अंदर अगर आगे साइड में पीछे। मुड़ना है, तो अच्छा। इसके लिए एक रडर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कुछ ऐसा दिखता है। इसे वर्टिकल रडर कहा जाता है, और इससे हॉरिजॉन्टल काफ़ी मूवमेंट मुश्किल पॉसिबल होती है होगी पानी के वैसे अंदर। अंदर एक इसको सिमिलर चलाना। रडर लगाया जाता है बोट्स, शिप्स और इवन हवाई जहाज में भी। इसके बाद आगे पीछे जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्रोपेलर का, जो कि बेसिकली ये पंखा है घूमने वाला। अब पानी के अंदर घूमते हुए रास्ता ढूंढने की भी जरूरत होती है, और उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है सोनार टेक्नोलॉजी का। सोनार टेक्नोलॉजी साउंड पर रिलाय करती है, आवाज पर। मोटे मोटे तौर पर दो तरीके की सोनार टेक्नोलॉजीज होती है, एक्टिव सोनार और पैसिव सोनार। एक्टिव सोनार में सबमरीन की तरफ से साउंड निकाली जाती है, और जब वो आवाज पानी के अंदर ट्रैवल करके किसी चीज टकरा से के टकरा वापस। कर वापस रिफ्लेक्ट होकर सबमरीन तक पहुंचती है। उस टाइम से डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है, जिससे अंदाजा लग पाता है कि सबमरीन कहां पर है, आगे क्या चीज मौजूद है। पैसिव सोनार में सबमरीन अपनी तरफ से कोई आवाज नहीं निकालती, बल्कि बाकी और एनिमी सबमरीन्स को डिटेक्ट करने के लिए उनकी अच्छा। इंजन की साउंड, उनके प्रोपेलर की आवाज को पकड़ा जाता है, और उससे अंदाजा लगाया आवाज़। जाता है कि वो एनिमी सबमरीन कितनी दूर है। इस सोनार टेक्नोलॉजी से पानी के अंदर मौजूद मरीन लाइफ, वेल्स और डॉल्फिन्स पर एक बुरा असर पड़ता है, क्योंकि वेल्स और डॉल्फिन्स भी सोनार का सोलर इस्तेमाल करती हैं एक यूज़ दूसरे से करती हैं। कम्युनिकेट करने के लिए।
तो इसी के चलते कुछ सबमरीन्स में नई टेक्नोलॉजीज यूज करने की भी कोशिश करी जा रही है, जैसे कि लाइडार की टेक्नोलॉजी। इसका फुल फॉर्म है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। बेसिकली लाइट का इस्तेमाल किया जाता है डिस्टेंस एस्टिमेट करने के लिए। ये टेक्नोलॉजी कई लेटेस्ट स्मार्टफोन्स पर भी आपको मिल जाएगी आज के दिन। दूसरा एक ऑप्शन है रेडार की टेक्नोलॉजी, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। पानी के ऊपर और एरोप्लेन्स के द्वारा इसी का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो वेव्स के जरिए डिस्टेंस डिटेक्ट किया जाता है, लेकिन पानी के अंदर ये अनफॉर्चुनेटली काम नहीं करता, क्योंकि रेडियो वेव्स पानी के अंदर अनफॉर्चुनेटली ज्यादा ट्रैवल नहीं कर पाती। तीसरा कुछ नई टेक्नोलॉजीज है जिन पर काम चलने लग रहा है, जैसे कि MRS मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्शन सिस्टम या ग्रेविटेशनल एनोमली डिटेक्शन। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि आज के दिन ज्यादातर सबमरीन सोनार की टेक्नोलॉजी पर काम करती है, और इसके लिए किसी भी सबमरीन पर एक नहीं बल्कि ढेर सारे सोनार सेंसर्स लगे होते हैं उसके चारों तरफ। कंटिन्यूअसली उन सबसे डेटा कलेक्ट करके मॉनिटर किया जाता है, ये इंश्योर करने के लिए कि सबमरीन के आगे कोई ऑब्स्टिकल्स या हैजर्ड्स तो नहीं है। अब सबमरीन के अंदर एक नजर डालते हैं, अंदर क्या कुछ मौजूद है। टिपिकली एक आम मिलिट्री सबमरीन्स में 3 लेवल्स होते हैं, जिन्हें 3 डेक्स कहा जाता है। मैं इस वीडियो में मोस्टली मिलिट्री सबमरीन्स पर ही फोकस करूंगा, क्योंकि ज्यादातर सबमरीन्स आज के दिन जो दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं वो मिलिट्री सबमरीन्स हैं। बाकी जो रिसर्च और टूरिज्म के लिए सबमरीन्स होती है उनके डिजाइन अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि ये टाइटन सबमरीन मुझे ये याद आई, ये टाइटन अपने हादसे की वजह से। इसको समझना है तो इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, उस वीडियो को जाकर देख सकते यार। हैं ये मुझे वीडियो देखनी है, ये देखूंगा मैं। कमेंट्स में बताओ अगर देखनी है तो। पर यूजुअली रखे होते हैं टाइटन के बारे में जानना है मुझे। और हथियार। सबसे नीचे बैटरी रूम्स होते हैं जिससे बिजली मिलती है सबमरीन को, और बीच में डीजल मशीन होती है, मोटर रूम और एक नर्व सेंटर जिसे कंट्रोल रूम कहा जाता है। टिपिकली कंट्रोल रूम के ऊपर एक कॉनिंग टावर भी मिलेगा आपको। कॉनिंग टावर क्या है? ये एक सबमरीन का अटैक सेंटर है। बहुत सी इक्विपमेंट यहाँ पर मौजूद है, जैसे कि पेरिस्कोप्स जिसके थ्रू देखा जा सकता है आगे की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक एंटीनास यहाँ से गुजरते हैं, आर्म्स यहाँ से गुजरती है, और यूजुअली इस कॉनिंग टावर को ही एंट्रेंस और एग्जिट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लोगों को सबमरीन के अंदर जाना है और बाहर निकलना है तो यहीं से ही होता है। टॉर्पीडोज रखे जाते हैं टॉर्पीडो ट्यूब्स के अंदर, और ये बेसिकली लेकिन कोई इमरजेंसी एग्जिट भी होता होगा मेरे ख्याल से। ऐसी सिलिंड्रिकल सी मिसाइल्स हैं जिन्हें इन सिलिंड्रिकल ट्यूब्स के अंदर रखा जा रहा है। मॉडर्न सबमरीन्स में टॉर्पीडो सबमरीन्स के आगे फ्रंट में रखे जाते हैं, लेकिन अगर आपको याद हो 2017 की बॉलीवुड फिल्म गाजी अटैक जो आई थी, इसमें सबमरीन दिखाई गई थी जहां पर टॉर्पीडोज फ्रंट में भी थे। मैंने देखी नहीं थी ये। ऐसा क्यों? क्योंकि उस जमाने में जो पावरफुल सबमरीन्स होती थी उनमें टॉर्पीडोज दोनों जगह लगाए जाते थे, आगे और पीछे, क्योंकि उस जमाने में टॉर्पीडोज सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर सकते थे। एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है कि इन टॉर्पीडो ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता है इमरजेंसी एस्केप करने के लिए सबमरीन। देखा? लेकिन एक्चुअली में इनके थ्रू एस्केप करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इन ट्यूब्स का डायमीटर सिर्फ 12.75 पतले लोग ही जा सकते हैं आमतौर पर लाइट टॉर्पीडोज के लिए, और बड़े जो हेवी टॉर्पीडोज होते हैं उनके लिए 21 इंच होता है। तो पहली चीज तो जगह ही इतनी कम है, दूसरा आपको एक 23 किलो का एस्केप सूट भी पहनना होता है, क्योंकि जब समुद्र के सांस कैसे लोगे? अगर ऐसे ही प्रेशर बाहर निकल के ऊपर तैरने की सोच रहे हो तो ये मत सोचना, क्योंकि पूरा जो पानी का प्रेशर है वही आपको कुचल देगा। इसलिए जो ऑफिसर्स एक्चुअली में इन सबमरीन्स में काम करते हैं उन्हें 6 महीने की बड़ी रिगरस ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इंडिया का इकलौता मिलिट्री सबमरीन ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है विशाखापट्टनम के शहर में, जिसका नाम है INS सतवाहना। यहाँ पे कई रेप्लिकास बनाए गए हैं टॉर्पीडो ट्यूब्स के, जहां पर हमारे ऑफिसर्स ट्रेनिंग करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं ये इमरजेंसी एस्केप की। अब बात करते हैं पावर सोर्स की। सबमरीन्स को चलने के लिए कहां से एनर्जी मिलती है? ये डिपेंड करता है सबमरीन की टाइप पर। मेनली 2 टाइप्स हैं सबमरीन्स की इंडिया में, कन्वेंशनल सबमरीन्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स। कन्वेंशनल सबमरीन्स में बड़ी इलेक्ट्रिकल बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें हर 2-3 दिन में रिचार्ज करना पड़ता है, जैसे कि गाड़ी की जो बैटरीज होती है, गाड़ियों में जो इलेक्ट्रिक बैटरीज लगी होती है, इस बैटरी को रिचार्ज करने के लिए एक डीजल इंजन की जरूरत होती है। लेकिन एक डीजल इंजन को काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जो कि हवा में मौजूद है। अब आप सोचोगे कि लेकिन सबमरीन्स तो पानी के अंदर ऑपरेट करती हैं। बिल्कुल सही बात है, इसलिए जब भी सबमरीन को अपनी बैटरी रिचार्ज करनी पड़ती है ऊपर आती है, डीजल इंजन चलाने के लिए पानी के ऊपर आना पड़ता है। लेकिन ये प्रॉब्लम न्यूक्लियर सबमरीन्स में नहीं होती, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन्स डीजल इंजन की जगह एक न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करती हैं बिजली जनरेट करने के लिए। तो न्यूक्लियर सबमरीन्स पानी के अंदर काफी हफ्तों तक रह सकती हैं, लेकिन वहां फिर लिमिटेशन आ जाती है ह्यूमन फैक्टर की वजह से। सबमरीन के अंदर जो लोग हैं उन्हें खाने की जरूरत होती है, तो जितना खाना और राशन उस सबमरीन के अंदर मौजूद है उतने ही टाइम तक वो पानी के अंदर रह सकती है। अब एक सबमरीन की बनावट को देखें तो बाहर की जो लेयर होती है सबमरीन पर, वो
यूजुअली रबर की होती है। इसके पीछे कारण बड़ा सिंपल है कि रबर जंग नहीं लगे। एब्जॉर्ब करती है। इससे होता क्या है, पानी के अंदर सबमरीन को डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो वो भी। यूजुअली कोई भी मिलिट्री यही चीज चाहेगी कि हमारी सबमरीन दुश्मनों की सबमरीन को ना दिख सके। तो जो भी आप फोटोज देखते हो सबमरीन की, बाहर की जो ब्लैक ब्लैक की लेयर है, ये रबर की बनी है। अब रबर के अंदर जो सबमरीन मैं यही सोच रहा था कि हल कहा जाता है, और किससे बनी टिपिकली होती दो होगी। टाइप के हल्स होते हैं, सिंगल हल और डबल हल। सिंगल हल सबमरीन्स में सिर्फ एक लेयर होती है मेन बॉडी की, और डबल हल सबमरीन्स में दो मेन बॉडी की लेयर्स होती है। इस डबल हल डिजाइन में अक्सर जो बैलेस्ट टैंक होता है वो अलग से नहीं होता, बल्कि इन दो लेयर्स के बीच में ही पानी भर दिया जाता है। तो यही बैलेस्ट टैंक की तरह एक्ट करता है। डबल हल का ऑब्वियस फायदा क्रिएटिव। ये है कि एक एक्स्ट्रा लेयर है प्रोटेक्शन के लिए। अगर सबमरीन किसी चीज से टकराती है तो ज्यादा सिक्योर रहेगी। जितनी भी मॉडर्न मिलिट्री सबमरीन्स हैं वो ज्यादातर डबल हल सबमरीन्स ही होती है। इससे वाटर प्रेशर से डबल हल का ये फ़ायदा है कि अगर बाहर से लग के टूट जाएगी ना तो पानी लीक हो जाएगा, सबमरीन लाइट वेट हो जाएगी, खुद ही ऊपर आ जाएगी। क्रिएटिव। बचने में भी फायदा मिलता है। टाइटन सबमरीन का हादसा याद है, जिसमें सबमरीन बिल्कुल पूरी क्रश हो गई थी वाटर प्रेशर। पानी के सरफेस पर जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, बेसिकली 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जैसे जैसे पानी के नीचे जाते रहते हो प्रेशर बढ़ता रहता बढ़ता है। है। हर 10 मीटर्स डेप्थ पर प्रेशर 1 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर से बढ़ता है। आमतौर पर मिलिट्री सबमरीन्स डिजाइन करी गई हैं अप टू 300 टू 400 मीटर डेप्थ में ट्रैवल करने के लिए। कुछ सबमरीन्स पानी के अंदर 500 मीटर की गहराई पर भी ऑपरेट कर सकती है। इस डेप्थ पर प्रेशर 50 एटमॉस्फेयर्स हो जाता है, यानी 50 गुना ज्यादा सरफेस से। जाहिर सी बात है बड़े मजबूत मटेरियल्स की जरूरत होगी हल्स बनाने के लिए, और सही मटेरियल का ना इस्तेमाल किया जाना कारण बन सकता है हादसे के पीछे, जैसा टाइटन सबमरीन के साथ हुआ था। तो मिलिट्री सबमरीन्स हाई क्वालिटी स्टील एलॉयज का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें स्टील मिक्स किया जाता है टाइटेनियम, कार्बन, एल्यूमिनियम और बाकी और एलिमेंट्स के साथ। एक सबमरीन को डिजाइन करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को डिजाइन करने में टिपिकली 10 साल का समय लगता है, और न्यूक्लियर सबमरीन को मिनिमम 15 से 17 साल का समय लगता है डिजाइनिंग में से। यही कारण है कि इंडिया में अभी भी हम अपनी सबमरीन्स को खुद से डिजाइन नहीं करते हैं। डिजाइन को आउटसोर्स किया जाता है बाकी और देशों को, जैसे कि रशिया, जर्मनी या फ्रांस के डिजाइन्स का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बनाने का काम सबमरीन्स को हम खुद से जरूर करते हैं। इंडिया की पहली मेड इन इंडिया सबमरीन थी INS शाल्की, जिसे लॉन्च किया गया था साल 1987 में अंडर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। इस सबमरीन को इंडियन नेवी ने कमीशन कर लिया था साल 1992 में। अब अगर आप इंडियन नेवी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि सबमरीन्स की अलग अलग कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं, जिन्हें क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इंडिया में टोटल में 4 क्लासेस हैं, सिंधु घोष, शिशुमार्ग, कलवरी और अरिहंत। इनमें से पहली 3 क्लासेस कन्वेंशनल सबमरीन्स की हैं। सिंधु घोष क्लास रशियन डीजल पावर्ड EKMs है, शिशुमार्ग क्लास में जर्मन SSKs हैं, और कलवारी क्लास नई फ्रेंच डिजाइंड और इंडियन बिल्ड स्कॉर्पियंस है। यहाँ पर EKM, SSK और स्कॉर्पियंस ये वो नाम है जो बाकी और देश इन सबमरीन्स को देते हैं, लेकिन हम इन सबमरीन्स के लिए इन 3 क्लासेस का नाम इस्तेमाल करते हैं। तो जो क्लासेस है सबमरीन्स की, इन्हें गाड़ियों के अलग अलग मॉडल्स की तरह समझ लो। सिंधु घोष में 7 सबमरीन्स है, शिशुमार्ग में 4 सबमरीन्स है, और कलवरी क्लास में 5 ऑपरेशनल सबमरीन्स है। इन सब के नाम और डिटेल्स आप इंडियन नेवी की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इनके बाद आती है न्यूक्लियर सबमरीन की कैटेगरी, जिसे इंडिया ने नाम दिया है अरिहंत क्लास। ये रशिया से ओरिजिनेट करी है, और इस वक्त हमारे पास 2 एक्टिव न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं इस क्लास में, और 2 और पाकिस्तान के बाद कितनी सबमरीन्स है? विशाखापट्टनम में। अरिहंत क्लास की रिसर्च करनी पड़ेगी। बैलिस्टिक मिसाइल को कैरी कर सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल सेल्फ गाइडेड मिसाइल है, जिस पर एक न्यूक्लियर बम भी लगाया जा सकता है। INS अरिहंत इस वक्त प्रेजेंटली आर्म्ड है K-15 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल से। एक SLBM है, जिसकी बात मैंने शुरू में करी थी वीडियो की। इसकी रेंज है 750 किलोमीटर टू 1900 किलोमीटर। अगर हम बाकी डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, अमेरिकन नेवी की ओहायो क्लास सबमरीन्स दुनिया की सबसे पावरफुल सबमरीन्स में से। अमेरिका के पास टोटल में 18 ओहायो क्लास सबमरीन्स हैं, जिनमें हर एक सबमरीन में 24 ट्राइडेंट 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स कैरी करी जा सकती है, और एक ट्राइडेंट 2 मिसाइल में पोटेंशियली 14 न्यूक्लियर बॉम्ब्स रखे जा सकते हैं। इसलिए जब अमेरिका और रशिया ने कोशिश करी थी कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स अपने पास कम करेंगे, तो स्टार्ट 1 एग्रीमेंट करी गई थी, जिसमें कहा गया कि ये 14 की जगह इस लिमिट को कम करके 8 तक लाया जाए। स्टार्ट 1 यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी पहली ट्रीटी थी अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियारों को कम करने के लिए।
इसके अलावा यूएस नेवी के पास बाकी और क्लासेस है सबमरीन्स की, जैसे कि लॉस एंजलिस क्लास, कोलंबिया क्लास, वर्जीनिया क्लास। रशिया की बात करी जाए तो रशिया के पास सबसे ताकतवर न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है येसन क्लास। इंडिया, रशिया और यूएस के अलावा कई और देश हैं जिनके पास सिमिलर सबमरीन्स मौजूद हैं, जैसे कि चाइना, यूके, फ्रांस और जर्मनी। इन सबमरीन्स के अंदर कितने लोग हम फिट लोग बैठ नहीं है, सकते हैं, ये एक्चुअली सबमरीन टू सबमरीन पर डिपेंड डिपेंड करता करता है, है। और ऑब्वियस सी बात एक्चुअल है। डेटा इन देशों ने कॉन्फिडेंशियल रखा है मिलिट्री रीजंस की वजह से, लेकिन आमतौर पर जो एस्टिमेट है वो 50 से 80 तक का है। 50 से 80 लोग एक सबमरीन के अंदर रह सकते हैं। एक न्यूक्लियर सबमरीन और भी बड़ी होती है, तो न्यूक्लियर सबमरीन में रफली 100 लोगों की कैपेसिटी होती है। यहाँ वीडियो में आप देख सकते हो कि कितना बड़ा साइज हो सकता है इन सबमरीन्स का, अनबिलीवेबल है। अगर आप इन सबमरीन्स को असल जिंदगी में देखना चाहते हैं तो विशाखापट्टनम जाइए, क्योंकि वहां पर है एक सबमरीन। चलो फिर मैं जा रहा हूँ विशाखापट्टनम। अबे मुझे थोड़ी जाने देंगे। आईएनएस कुसुरा, जिसे कमीशन किया गया था 1969 में। इस म्यूजियम की बात करें तो इसे इनॉग्रेट किया गया था साल 2002 में बाय द देन चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र। ज़्यादा डिटेल्स बता रहे हैं, इतना नहीं जानना मुझे लेकिन इसके अलावा सबमरीन्स अगर के आपको बारे में। सबमरीन के अंदर बैठने का एक्सपीरियंस चाहिए तो नहीं ये भाई, किया जा सकता है टूरिज्म सबमरीन्स या मुझे नहीं जाना सबमरीन्स भाई। के जो बाद। लास्ट टाइम आमतौर हुआ पर है ये ना, नॉन मिलिट्री सबमरीन्स पानी के इतना अंदर तक जाती नहीं है। वो टाइटन सबमरीन एक एक्सेप्शनल केस है। मुझे नहीं जाना। डीप सी वो सबमरीन्स एक्सेप्शनल टूरिज्म के लिए केस बहुत रेयर एक्सेप्शनल ही हो गया कुछ है। गिनी चुनी कंपनीज ही हैं यूरोप, यूएसए और यूके में जो डाइव्स ऑफर करती हैं सबमरीन्स और सबमर्सिबल्स। एक है ये एटलांटिस मेरी कंपनी, तो एक है वो ये सीबोर्न कंपनी। क्या नाम है, इसमें आप दरियाओं अलास्का में, जैसी जगहों पर जाकर कश्तियों में फट जाती है एक्सप्लोरेशंस ले मेरी, सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कई सारी नई चीजें इस वीडियो से आपने, अगर आप टाइटन सबमरीन के काइंड हादसे ऑफ। की कहानी डिटेल में जानना हाँ, चाहते हैं तो वो इस वीडियो वीडियो को देखो। देख सकते हैं यहाँ क्लिक करके। बड़ी ही दिल दहला देने वाली कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मुझे इतना पता है कि वो टाइटन वाला जो हादसा हुआ है उनको पता भी नहीं चला होगा, ख़त्म, 1 सेकंड में वो स्क्विश हो गए होंगे। क्योंकि मैं 1-2 वीडियोस भी देखी थी लोगों ने, जो रेफरेंस वीडियोस बनाई होती हैं या क्या कहते हैं, थ्योरी वीडियोस, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में बनाई हुई थी लोगों ने। अच्छा, सबमरीन्स के बारे में बहुत कुछ बताया गया है और इतना जानने को दिल था नहीं मेरा, वैसे थोड़ा सा बोर में हो गया शायद यार। समटाइम पता है क्या होता है, कुछ वीडियोस होती हैं वो आप ले डाउन रिलैक्स हो के आपने चला दी हो, सेकेंडरी फ़ोन पे आप कुछ और कर रहे हो, साथ साथ वीडियो चल रही है, वो उस टाइप की वीडियो होती है। तो एक टाइम के बाद ना ये वीडियो उस दायरे में चली गई थी कि मुझे ना कुछ करना था साथ, और मैं इस पूरी वीडियो को एक इंडिविजुअल वीडियो के तौर पे नहीं देख सक रहा था। जैसे होता है ना, आप कोई और वीडियो देख रहे हो तो आप इंटू रहते हो कि यार नहीं, कुछ नया, तो बहुत कुछ जानने को मिल रहा था, कुछ चीज़ें पता भी थी, कुछ चीज़ें नया जानने को मिल रहा था, लेकिन वो ये होता है ना कि थोड़ा सा वीडियो को लेके ना थोड़ा सा बोरिंग वाली वाइब एंड में आने लग गई थी। सो गाइस, ये था मेरा रिव्यू। आप लाइक करें, और मैं वो वाली जो सबमरीन डूब गई थी उसके ऊपर वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ। आप कमेंट में बताओ, अगर वो देखना चाहते हो तो उसमें पे बना लेंगे, ताकि हमें पता चले कि उसमें क्या हुआ था उस हादसे में। सो ये था हमारा रिव्यू। अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें, एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। सजेस्ट भी कर सकते हो वैसे मुझे, अगर कुछ और सजेस्ट करना है। एंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस।